केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशंस सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और हमारा टॉपिक 4 चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और 200 ग्राम वाटर से। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 31.84 mmHg और हमें निकालना क्या है, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ये हमें निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना दिया हुआ है। ऑल इंडिया 2015 3 मार्क्स का है। एक बार आप इसको कोशिश करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मास ऑफ सॉल्यूट को m सॉल्यूट से रिप्रेजेंट किया है 10 ग्राम। मास ऑफ वाटर यहाँ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट लिख दिया 200 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं वेपर प्रेशर कम है तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। और फाइंड क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने कैपिटल M सॉल्यूट से डिनोट किया। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस हमें ये ध्यान रखना है। रिलेटिव लोडिंग का प्रेशर होता है P0 माइनस P और डिवाइडेड बाय P0, तो ये रिलेटिव लोडिंग हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो x ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब जब हम फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होता है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो ये चीज हम हमेशा फॉलो करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर P0 माइनस P बाय P0 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। आपने चाहे तो लिख भी सकते हैं गिवन मास और मोलर मास। ठीक है, अब आपने यहाँ से वैल्यूज पुट की तो आप यहाँ लिख दीजिएगा गिवन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने गिवन से ये वैल्यूज पुट की है। ठीक है, P0 की वैल्यू 32C, P की वैल्यू 31.84, M की वैल्यू और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ H2O हमारा 200 था। ठीक है, इसके बाद बस हमें सॉल्व करना है। तो जब हमने ये सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 180 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। और अब हम अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, और धीरे धीरे हम लोग आगे के टॉपिक्स की ओर चलेंगे।